मानो अभी हम कहीं थे बाहर, प्रांत का नाम नहीं बताऊंगा, सुनने वाले अंदाजा लगा लेंगे कहां हुआ। हमारी गाड़ी का हो गया रात में एक्सीडेंट, अभी 10-15 दिन 20 दिन पहले। तो तुरंत हमारे साथ जो बैठे थे वो सब बोले, महाराज जी एक तो होता है बिल्ली रास्ता काट जाए, पर आपकी गाड़ी का तो सियार रास्ता काट के गया था। बिल्ली का रास्ता काटना तो 50% करता है नकारात्मक, सियार कभी रास्ता काट जाए 100% है, कुछ तो होगा। अब ऐसी परिस्थिति में बोल दिया कि वो मुझे सत्य ही लगा, मैंने कि यार सियार ही कर रहा होगा। अब अगले दिन फिर सियार रास्ता काट गया तो मैं रुक ही गया मैंने कि रुको, पहले पानी पियो, नारायण कवच का पाठ किया, ठाकुर जी को वंदन किया, फिर आगे निकला। तो फिर मेरे मन में भाव आया बाद में कि हम अपने लाल जी को बिना बोले जा रहे थे यात्राओं पे, मतलब लाल जी थे साथ में, कक्ष में रहते, हम बिना बोले निकल रहे हैं कि हम कहां जा रहे हैं, बिना बताए जा रहे हैं ठाकुर जी को। तो ठाकुर जी ने मानो संकेत करवाया, क्योंकि उनके सियार की बात कहने से मैं नारायण कवच करने लगा। दूसरे दिन सियार रास्ता काट गया तो मैं रुक गया, ठाकुर जी को याद करने लगा। तो मानो ठाकुर जी ऐसा कहने से कहीं भी जाओ मुझे बता के जाओ कहां जा रहे हो। तो फिर पहले नियम था, बीच में फिर ज्यादा उद्यमी हो गए तो फिर भूल गए ठाकुर जी को बताना। तो ठाकुर जी ने एक हल्की सी घटना घटवा दी। अब फिर वही हो गया, अब ठाकुर जी को बता के जाते हैं, ठाकुर जी इतने बजे का हमारा हवाई जहाज है, इतने बजे उड़ेंगे, इतने बजे खजुराहो पहुंचेंगे, वहां ये सब क्रिया करेंगे, इतने बजे वहां से वापस आएंगे, आते ही आपसे मिलने का प्रयास करूंगा, लेट हो गया तो सीधे मंच पे जाऊंगा। अब ये बता के आते हैं तो सब निर्विघ्न रहता है। तो आपकी एक एक स्थिति पॉजिटिव बन जाए, इसी को कहते हैं प्रेम लक्षणा भक्ति। 2 रोटी खाते थे, अब एक पे आ गए, नजर लग गई है मुझको। मैं अभी गैदरिंग में गया था ना, वहां नजर लग गई है, एक ही रोटी का मन हो रहा है। कई लोग ऐसे भी होते हैं, बल्कि ये विचार क्यों नहीं कर रहे कि नहीं ठाकुर जी अब कह रहे हैं कि भाई अन्न, देखो 2 चीजों से आयु घटती है, एक तो बहुत बोलने से और एक बहुत खाने से। इन 2 चीज से आयु घटती है। आप कहोगे महाराज जी फिर आपकी कितनी बची होगी है? लेकिन एक बात हम आपको चमत्कार की बताएं, कथा कहना इसको मौन ही माना जाता है, इसको बोलना नहीं माना जाता। हम जितनी देर आपको कथा सुना रहे हैं उतनी देर मेरा मौन ही काउंट होगा। बोलना कब माना जाता है? जब वो व्यवहार और संसार की चर्चा में चला जाए, उतनी देर बोलना माना जाता है। तो बोलने से और खाने से, इसलिए व्रत भी 2 ही हैं, अन्न व्रत और मौन व्रत। 2 चीजों को परहेज दो ताकि आयु बढ़े। तो ठाकुर जी ने अन्न कम करवा दिया तो नजर नहीं लगी है। ठाकुर जी कह रहे हैं लाला ने अपनी उम्र बचा ले, थोड़ा कम खा, इसलिए एक में ही पेट भर रहा है। तो नकारात्मक नहीं, सकारात्मक हर स्थिति में सोचना, यह प्रेम लक्षणा भक्ति है और यही परम धर्म है। लो पिछली जो हमने परिभाषा बताई उसको भूल जाइए, इसको याद रखिए, हर स्थिति को सकारात्मक मान करके जीना यही परम धर्म है। मेरे साथ जो हो रहा है, जो भी हो रहा है, वो सब ठाकुर जी कृपा करके कर रहे हैं, चाहे वो भलाई है चाहे वो बुराई है, सब ठाकुर जी कृपा कर रहे हैं। अगर मेरा सब छूट जा रहा है तो भी ठाकुर जी की कृपा, बहुत मिल जा रहा है तो भी ठाकुर जी की कृपा। ऐसी स्थिति जिसकी हो जाए, परम धर्म का निर्वहन कर रहा है वो व्यक्ति। दूसरी बात कहते हैं धर्मस्व निश्चितः पुंसाम विश्वक्सेन कथासु यः नोत्पादये दधिरतिम श्रम एव हि केवलम। इसका बहुत सुंदर अर्थ है, बस इसके बाद हम कथा विराम देंगे। कहते हैं आपने अनुष्ठान किया, आपने व्रत किया, आपने नियम किए, आपने सोमवारों के व्रत किए, आपने वो आते हैं श्रावण के व्रत किए, आपने खूब बेलपत्र चढ़ाए, खूब माताओं की चौकी करवाई, खूब सारे नियम कानून सबका पालन किया, धर्म में जितने हैं सब कुछ ठाकुर जी ने स्वीकार किया। इसका क्या प्रमाण है आपके पास? इसका प्रमाण क्या है? आप बद्रीनाथ गए, ठाकुर जी आपसे प्रसन्न थे कि नहीं? आपने तो उनको देखा, पर उन्होंने आपको देखा कि नहीं? क्या प्रमाण है? हजारों लोग जाते हैं। आपने प्रयाग कुंभ में स्नान किया, क्या प्रमाण है कि ठाकुर जी ने आपका वह स्नान स्वीकार किया? सबका प्रमाण क्या है? तब यहां पर एक बहुत सुंदर बात कहते हैं। कई लोगों को यह बात हो सकता है यूं लगे व्यास जी अपने आप ही बना रहे, पर नहीं, यहां लिखा है धर्मस्वनिष्ठितः पुंसाम विश्वक्सेन कथासु यः
आप किसी सत्संग में बैठे और सत्संग में आपका मन लगने लग जाए, तब समझो आपके जितने भी क्रियाकलाप थे आज तक वो सब स्वीकार हुए। और जैसे ही सत्संग प्रारंभ हो, सोई झोंके आने लग जाएं, बार बार यूं देखे, अरे 7:30 बजे कब पूरी करेंगे महाराज जी कथा, अब कब विश्राम होगी कथा, कब जाएंगे, कब हम भोजन करेंगे, कब क्या, मतलब वह एक एक क्षण आपको भारी लगने लग जाए। किसी का प्रवचन, किसी का सत्संग, किसी भगवत वार्ता में आपको बोझ जैसा लगने लग जाए, तो समझ जाइए आपकी किसी भी अनुष्ठान, व्रत, नियम, संगम स्नान आदि किसी से भी भगवत प्रसन्नता नहीं है। ठाकुर जी की प्रसन्नता का द्योतक है सत्संग में रुचि होना। धर्मस्वनिष्ठित पुंसाम विश्वक्सेन कथा सुय नोत्पादये दधिरतिम श्रम एवं केवलम। यदि उसका मन नहीं लगता सत्संग में और वो दुनिया भर के प्रकल्प करता है, कभी शिवरात्रि पर रात भर रुद्राष्टाध्यायी से हवन अभिषेक कर रहा है, खूब सारे यज्ञ कर रहा है, खूब तीर्थ यात्राएं कर रहा है, पर सत्संग में बैठा दो उसका मन ही नहीं लगता, तो उसके लिए कहा जाता है श्रम एवं ही केवलम, केवल मेहनत कर रहा है। ठाकुर जी उससे प्रसन्न नहीं है। ठाकुर जी की प्रसन्नता का द्योतक है आपकी कथा में, सत्संग में रुचि। हम तो चाहे जितने थक जाएं, जितने हार जाएं, यहां बैठते पता नहीं कहां से हमारा तो मन लगने लगता है, खूब आनंद आता है। तो हम तो इस बात को प्रमाणित, हमसे तो ठाकुर जी प्रसन्न है, तभी हमारा मन लगता है, नहीं तो नहीं लगे। धर्मस्वनिष्ठित पुंसाम विश्वक्सेन कथा स्वेह नोत्पादये दधिरतिम श्रम एवं ही केवलम। इस प्रकार सूत जी महाराज अब सौनकादि ऋषियों को बता रहे हैं। आगे बंधुओं, अब भागवत जी की रचना कैसे हुई, क्यों हुई, ये सारे प्रकल्प बताए गए। फिर भागवत जी को परीक्षित को कैसे सुनाई गई, सुखदेव जी ने सुनाई, आदि आदि सब। कल महाभारत के प्रसंग और रहेंगे। अब आज तो हम विलंब से आए, पर कल तो हम जल्दी आ ही जाएंगे। वृंदावन से हम 12 बजे ही निकल देंगे, ताकि यहाँ आकर के ठीक 4 बजे कथा का प्रारंभ हो, 7 बजे तक कथा चले। आप सब लोगों को जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, जय श्रीमन नारायण। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा, गाइए। मैं तो रटूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। रटूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। द्वार खड़े हैं भक्त तुम्हारे, द्वार खड़े हैं भक्त तुम्हारे। अपनी दया के खोलो द्वारे, अपनी दया के खोलो द्वारे। मेरे पूर्ण हो सब काम, ओ मेरे पूर्ण हो सब काम। दयालु दया करो, मेरे पूर्ण हो सब काम। दयालु दया करो। ओ मैं तो रटूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। रटूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। दयालु दया करो, दयालु दया करो। कृपालु कृपा करो, कृपालु कृपा करो। ओ मैं तो रटूं सदा तेरा नाम, ओ मैं तो रटूं सदा तेरा नाम। दयालु दया करो, मैं तो रटूं सदा तेरा नाम। दयालु दया। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। हे गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे। जय गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे। हे भजो राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। भजो राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। भजो राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे। जय जय
हमारे मध्य में महाराज जी पधारे हैं और संतों का आगमन हो, उससे शोभा बढ़ती है हमारे उत्सव की। तो हम माइक महाराज जी वहीं भेज दें। हैं? कब आएंगे? अच्छा फिर आएंगे महाराज जी दोबारा कह रहे हैं, फिर हम जरूर भाव सुनेंगे। अभी आरती भागवत जी की होगी, आप सब अपने स्थान पर खड़े होकर वहीं से ही भागवत जी की आरती करें। महाराज जी मंच पे आ जाएं। भागवत निर्मल शोक मुख विगलित निगान परमानंद सुधारस में लीलावती रस रस निधान की आरती पावन पुराण विषय विलास विमोह विनाशिनी विषय विलास विमोह विनाशिनी विमल विराग विवेक विकासिनी भगवत तत्व रहस्य प्रकाशिनी परम ज्योत परमात्म ज्ञान की आरती अति पावन पुराण परम हंस मुनि मन उल्लासिनी परम हंस मुनि मन उल्लासिनी रस हृदय रस रास विलासिनी मुक्ति मुक्ति रति प्रेम सुदासिनी कथा अंजन प्रिय सुजानकी आरती अति पावन पुराण की सर्वभक्ति विज्ञान खान की आरती अति आरती अति आरती अति पावन पुराण की। ओम जलेन